2008 की आयरन मैन से 2019 की एंड गेम तक टोनी स्टार्क अपने लिए बहुत सारे आर्मर्स बना चुका है। आयरन मैन 2 मूवी में उसने अपने आर्मर्स को दुनिया के साथ शेयर करने से मना कर दिया था, लेकिन अपने टीममेट्स के लिए वो ज़बरदस्त गैजेट्स और आर्मर बनाता रहता है। और टीममेट्स के अलावा उसके विलन्स को भी हमने आयरन मैन आर्मर पहने हुए देखा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमसीयू में कौन कौन आयरन मैन आर्मर को यूज़ कर चुका है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। पहला आयरन मैन आर्मर टोनी स्टार्क ने एक गुफा में वहां से निकलने के लिए बनाया था। मार्क 1 को उसने येंसेन की मदद से मिसाइल पार्ट्स का यूज़ करके ही बना लिया था, और वहां से बाहर आने के बाद वो अपनी टेक्नोलॉजी और पैसे का यूज़ करके उस आर्मर को इम्प्रूव करता रहा, जिसके बाद उसे आयरन मैन नाम का सुपर हीरो स्टेटस मिल गया। इसके बाद टोनी स्टार्क अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता गया और नए नए आर्मर्स बनाता गया, और उसकी आखिरी मूवी अवेंजर्स एंड गेम में उसने अपना फाइनल मार्क 85 आर्मर यूज़ किया था। टोनी स्टार्क कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी को पब्लिक और गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसने देखा था कि किस तरह उसके वेपन्स गलत हाथों में जाकर लोगों को प्रोटेक्ट करने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन आयरन मैन 2 में टोनी के होश होने के बाद रोडी उससे उसका मार्क 2 आर्मर ले लेता है, और इसके बाद जस्टिन हैमर उसमें एडिशनल वेपन्स लगा देता है, जिससे वो आर्मर वॉर मशीन आर्मर बन जाता है। अब टोनी चाहता तो रोडी से इस आर्मर को वापस ले सकता था, लेकिन रोडी ने इस आर्मर को हमेशा अच्छे काम के लिए यूज़ किया है, इसीलिए टोनी ने उसे ये आर्मर हमेशा के लिए दे दिया। पेपर पॉट्स ने कई बार टोनी स्टार्क के बनाए हुए आर्मर को पहना है। पहली बार आयरन मैन 3 में पेपर को अटैक से बचाने के लिए टोनी ने अपना मार्क 42 आर्मर पेपर को पहना दिया था, और उसके बाद मूवी के क्लाइमैक्स में हमें पेपर उसी आर्मर के कुछ पार्ट्स का यूज़ करती हुई दिखी। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क ने एक आर्मर सिर्फ पेपर के लिए ही बनाया था, जिसका नाम था रेस्क्यू आर्मर। ये आर्मर उसने पेपर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, लेकिन एंड गेम में जब एवेंजर्स को मदद की ज़रूरत थी तब पेपर ने अपने इस आर्मर को यूज़ किया, और अपनी इस ज़बरदस्त एंट्री से टोनी को भी हैरान कर दिया था। एरिक सेवन आयरन मैन 3 का वो विलन था जो एल्ड्रिच किलियन के एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसकी वजह से उसके पास भी स्पेशल एबिलिटीज़ थी, और उसी ने टोनी स्टार्क के कैलिफोर्निया वाले घर पे अटैक किया था। आयरन मैन 3 में ये रोडी को फंसाकर उससे वॉर मशीन आर्मर ले लेता है, और उस आर्मर की मदद से ये एयरफोर्स 1 से प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेता है। इसके बाद टोनी स्टार्क वहाँ आता है और हमें इन दोनों के बीच ये ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। इसको आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन प्रेसिडेंट को किडनैप करने के बाद एरिक वॉर मशीन आर्मर प्रेसिडेंट को पहनाकर उन्हें प्लेन से बाहर भेज देता है, और इसके बाद हमें आयरन मैन 3 की फाइनल फाइट में भी प्रेसिडेंट को वॉर मशीन आर्मर पहने हुए दिखाया जाता है। I never had a taste for this sort of thing, but I must admit, I'm deeply enjoying the suit. ओबादिया स्टेन आयरन मैन 1 में टोनी स्टार्क का बिजनेस पार्टनर था, और उस मूवी का मेन विलन भी था। जिस आर्मर को आयरन मैन ने गुफा में बनाया था, उस आर्मर को ओबादिया स्टेन हासिल कर लेता है। इसके बाद टोनी स्टार्क से आर्क रिएक्टर चुराने के बाद वो इस आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, और फिर हमें मूवी के क्लाइमैक्स में आयरन मैन के इन दोनों आर्मर्स का ज़बरदस्त शोडाउन देखने को मिलता है। एल्ड्रिच किलियन भी उन विलन्स में शामिल है जिन्हें आयरन मैन का आर्मर पहनने का मौका मिला है, लेकिन यहाँ सीन कुछ और था। यहाँ ये आर्मर उसने अपनी मर्जी से नहीं पहना था, बल्कि टोनी स्टार्क ने उसे मारने के लिए अपना मार्क 42 आर्मर उस पर असेंबल कर दिया था, और जार्विस से उस आर्मर को ब्लास्ट करने को कहा, जिससे उस आर्मर के साथ साथ एल्ड्रिच किलियन भी वहाँ ख़त्म हो जाता है। स्पाइडरमैन का पहला एमसीयू सूट ही आयरन मैन ने बनाया था। जब सिविल वॉर में एयरपोर्ट वाले सीन में स्पाइडरमैन की एंट्री हुई थी, तब उसका वो सूट टोनी स्टार्क ने ही बनाया था। इसके बाद इसी सूट को टोनी स्टार्क ने स्पाइडरमैन होमकमिंग में अपग्रेड कर दिया था। लेकिन स्पाइडरमैन का आयरन स्पाइडर सूट हमें देखने को मिला इन्फिनिटी वॉर में, जहां पीटर के इस आर्मर में हमें कई ऑसम सीन्स देखने को मिले। வாவ், இது பிரமாதமா இருக்கு. நான் ஹல்க் விட ரொம்ப பலசாலியா ஃபீல் பண்றேன்.
इन्फिनिटी वॉर में थैनोस से पिटने के बाद हल्क वापस बाहर आना नहीं चाह रहा था, इसलिए वकांडा वाली फाइट में बैनर को हल्क बस्टर आर्मर यूज़ करना पड़ा। इस बीच हमें ऐसा लग रहा था कि आर्मर को तोड़ता हुआ अंदर से हल्क बाहर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। You'll find our will equal to yours. ये एंट्री आपको थोड़ा हैरान कर देगी, क्योंकि ये आपने MCU में नहीं देखा होगा, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में हमें एक सीन ऐसा देखने को मिलने वाला था जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन एक दूसरे की कॉस्ट्यूम पहनने वाले थे और इस सीन को शूट भी कर लिया गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे किसी वजह से इस सीन को मूवी से हटा दिया गया, वरना इन्फिनिटी वॉर में हमें ये ज़बरदस्त सीन देखने को मिलने वाला था जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन का आर्मर पहना होता और टोनी स्टार्क ने डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉस्ट्यूम। और इन्फिनिटी वॉर के बिहाइंड द सीन्स फुटेज में आप इस शॉट की एक झलक देख सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप इन सब के अलावा और किस कैरेक्टर को आयरन मैन आर्मर में देखना पसंद करेंगे। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।